नरेंद्र मोदी ने गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिकों पर क्या कहा? क्या 20 लाख करोड़ से सबकी मदद हो जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान राष्ट्र के नाम अपने 5वें संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की। हालांकि उन्होंने आर्थिक पैकेज का विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया। ये काम उन्होंने वित्त मंत्री के हिस्से ही छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 4 की भी नींव रख दी, लेकिन साथ ये भी कहा कि ये लॉकडाउन बिल्कुल अलग रंग रूप का होगा और इसकी जानकारी देशवासियों को 18 मई से पहले दे दी जाएगी। 34 मिनट के अपने लंबे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के गौरवशाली अतीत और भविष्य में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का जिक्र किया। इसके अलावा गरीबों, श्रमिकों, पलायन करते मजदूरों जैसे मुद्दों पर उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। भाषण में गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक पर कितनी बात? प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 2500 शब्द के अपने इस भाषण में 3 जगह गरीबों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 6 सालों में हुए सुधारों की तारीफ करते हुए कहा कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक समर्थ, अधिक सक्षम नजर आई हैं। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच जाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों की संघर्ष शक्ति का जिक्र करते हुए कहा, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आर्थिक पैकेज में गरीबों का ध्यान रखा जाएगा। मजदूर, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भाषण में मजदूर शब्द का जिक्र सिर्फ एक ही बार किया, जब उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणा की। उन्होंने कहा, गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। किसान, मोदी ने 4 बार किसानों का जिक्र किया। आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, यह आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए है, देश के उस किसान के लिए है जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। इसके अलावा सुधारों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी सशक्त हों और भविष्य में कोरोना जैसे किसी संकट के समय किसान पर कम से कम असर हो। इसके अलावा उन्होंने किसानों का कहीं जिक्र नहीं किया। पलायन कर रहे, पैदल चल रहे मजदूर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे भाषण में पलायन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पैदल चल रहे श्रमिकों और उनकी परेशानियों का जिक्र तक नहीं किया। भाषण के अंत में बस इतना कहा, यह संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। 20 लाख करोड़ से मिलेगी राहत। अब तक के 3 संबोधनों में पीएम मोदी देशवासियों से गरीबों की मदद करने की अपील करते रहे। पहली बार उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें मदद देगी। इस बारे में इतना जरूर कहना होगा कि इस ऐलान में बड़ी देर हो गई। खैर, पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि 20 लाख करोड़ का कोई नया पैकेज नहीं आने जा रहा। इसमें निर्मला सीतारमण के पुराने ऐलान शामिल हैं, जिसमें उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज और जनधन खातों में पैसा देने की बात कही थी।
इसमें आरबीआई का वो ऐलान भी शामिल है जिसमें उसने एनबीएफसी, नाबार्ड और एसआईडीबीआई आदि को राहत दी थी। पीएम मोदी ने कहा कि राहत पैकेज में देश के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है और इसका ऐलान 13 मई से कई टुकड़ों में वित्त मंत्री करेंगी। अभी ये देखना बाकी है कि किसे क्या मिलता है। एक सवाल ये भी है कि आखिर इतनी बड़ी रकम सरकार कहां से लाएगी जिसका खजाना पहले से ही खाली है, जो हाल ही में रिजर्व बैंक के रिजर्व पैसे को लेने पर मजबूर हो गई थी। देश का गरीब मजदूर इस वक्त वाकई में बहुत खराब हालत में है, खाने के लाले पड़ गए हैं। अब बस यही उम्मीद है कि निर्मला सीतारमण कुछ ऐसे ऐलान करें जिनसे इन गरीबों को वाकई में मदद मिले, वाकई में इनकी जेब में पैसा आए। पिछले ऐलान की एक सच्चाई ये है कि ज्यादातर गरीब परिवारों को जिस खाद्यान्न का वादा किया गया था वो उन तक पहुंचा ही नहीं। सिर्फ गिनाने के लिए ऐलान किए गए तो उनकी दुश्वारियां जारी रहेंगी। खुद अपनी पीठ थपथपाने से कुछ